बुलाना मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 1 पॉइंट एजेंडा है। सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात की जाएगी, अदम एतमाद के हवाले से। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवामी रिलीफ के लिए बड़े बड़े ऐलानात, बड़े बड़े इकदामात का जो है वो ऐलान किया और आज सेकंड स्टेप में दूसरे ही दिन वो पहुंच गए अपने सबसे अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के पास लाहौर में। और जो आज के दिन की सबसे अहम पेशरफ्त है कि काफ लीग ने अपेरेंटली हुकूमत को हरी झंडी यानी कि यस बोल दिया है और अपोजिशन को लाल झंडी यानी कि नो बोल दिया है। काफ लीग सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी बल्कि उसने कह दिया कि अदम एतमाद की बातें तो अफसाने हैं और ऐसी कोई चाल चलने की जरूरत नहीं है, उसका फायदा नहीं है जिसका कोई सियासी फायदा आगे से ना उठाया जा सके। काफ लीग ने इस शिकवे का इजहार भी किया कि जी 14 साल के बाद शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग काफ की और चौधरी बरादरान की याद आ गई। अब जो खबरें आ रही हैं अंदरूनी जराए के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जी काफ लीग ने चूंकि वजारत आला पंजाब मांग रखी थी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक इस पे फैसला नहीं हो सका था, इसलिए काफ लीग को इंतजार था नून लीग की तरफ से कि मस्बत जवाब दिया जाएगा। लेकिन नून लीग के अंदर दो धड़े जो कि मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे अभी तक फैसला नहीं कर पाए और इसी फैसला ना होने की वजह से, मुस्बत जवाब ना मिलने की वजह से काफ लीग ने आज हुकूमत को हरी झंडी यस दिखा दिया है। कल सिराजुल हक साहब से चौधरी शुजात हुसैन साहब की भी मुलाकात हुई थी, वहां पर भी यही खबर सामने आई थी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने सिराजुल हक साहब से शिकवा किया है कि नून लीग समझती है कि वज़ारत आला अगर काफ लीग को दे दी गई तो पंजाब में वो मजबूत हो जाएगी और अपना वोट बैंक मजबूत कर लेगी। बहरहाल कल के 2 दिन के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 2 अहम इकदामात के बाद, एक तो अवामी रिलीफ के बड़े बड़े ऐलानात, पेट्रोल, डीजल, बिजली वगैरह वगैरह की कीमतें कम करना और आज काफ लीग से यकीन दहानी हासिल कर लेना। मोनिस इलाही की यकीन दहानी के बाद चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से भी यकीन दहानी हासिल कर लेना। इसके बाद क्या समझा जाए कि हुकूमत के लिए सत्ते खैरा हैं या हुकूमत की नैया पार लग गई है, अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी या अभी भी मामलात कहीं ना कहीं गड़बड़ हैं, और अपोजिशन के लिए क्या समझा जाए कि उनकी अदम एतमाद आने से पहले ही नाकाम हो गई है। तो आज के दिन के जो एक पॉलिटिकल हीरो हैं मुस्लिम लीग काफ वाले, सबसे पहले प्रोग्राम में उनसे बात हो जाए और मुस्लिम लीग काफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक तारिक बशीर चीमा साहब, वफाकी वजीर, हुकूमत की काबीना का हिस्सा हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक बशीर चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। चीमा साहब, ये क्या हुआ है, ये किस तरह आप लोगों ने अचानक हुकूमत को हरी झंडी दिखा दी है, अपोजिशन को लाल झंडी दिखा दी है? मुलाकातें तो आपकी बहुत ज्यादा रही, लेकिन क्या इसको चीमा साहब, क्या इसको हतमी फैसला समझा जाए मुस्लिम लीग काफ का? गरीदा आप यकीन जानिए हमारे इल्म में नहीं है कि ये खबरें कैसे चल रही हैं, कौन चलवा रहा है, क्योंकि वहां पर मैं तो था नहीं, मैं तो आया मैं इस्लामाबाद, लेकिन जो मुझे इत्तला मिली है वहां पर अदम एतमाद जो है वो डिस्कस ही नहीं हुआ। वहां पर अदम एतमाद जो है वो मेरी इत्तला के मुताबिक इट वॉज नॉट डिस्कस्ड। मुझे नहीं पता, वो प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए हैं, उनके साथ उनका पूरा लौ लश्कर भी था और वहां पर जाने के बाद उन्होंने इयादत की, वो अपना वो बताते रहे रशिया के टूर के हवाले से, इधर उधर से, यकीनन अपोजिशन के विजिट्स के हवाले से भी डिस्कशन हुई, लेकिन उसमें अदम एतमाद डिस्कस ही नहीं हुआ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग और इफ आई एम नॉट बीन रिपोर्टेड रॉन्गली, बट मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि उन्होंने अदम एतमाद का कोई जिक्र नहीं किया, तो हमायत का जिक्र कहां से आ जाना था? तारिक बशीर चीमा साहब, ये आप हमारे प्रोग्राम में बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, ये तो बाजी ही आपने पलट दी है। आपको बड़ी देखिए बात सुने ना, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी मीटिंग हुई थी, हमने चौधरी परवेज इलाही साहब को इख्तियार दे दिया था कि वो जो फैसला भी करेंगे, हाँ, वो फैसला जो है वो पूरी पार्टी को कबूल होगा। उसके बाद अभी तक तो कोई फैसला चौधरी साहब ने सुनाया नहीं, जब वो सुनाएंगे तो वो हम कबूल करेंगे, जो फैसला भी हमारी क़यादत करेगी। लेकिन एज सच देखें, इस तरीके से हमारे तो इल्म में नहीं, आप अगर आप मुझसे ये चाह रही हैं कि मैं भी कहूँ हाँ जी बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं कह देता हूँ, अगर आपकी इससे खुशी होती है तो।
नहीं सर, यहाँ पर मेरी खुशी की या मेरे कहे जाने की तो बात ही नहीं है। मैं तो एक सहाफियों से नहीं तो सवाल कर रही हूँ, लेकिन चूंकि सारे मीडिया पे ये रिपोर्ट हो रहा है सवाल सर। किया है तो मेरा हक बनता है ना, मेरा फर्ज बनता है मैं आपको उसका वो जवाब दूं जो सच्चा हो। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। और आप हमेशा सच्ची खरी बात करने वाले बंदे हैं। दुरुस्त जवाब यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरतें हो रही हैं, चौधरी साहब डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे भी डिस्कशन मतलूब है। उसके बाद जो फैसला होगा, जो चौधरी साहब फैसला करेंगे, अगर उन्होंने मुनासिब समझा पार्टी से दोबारा मुशावरत करना तो वो दोबारा मुशावरत कर लेंगे, वगरना पार्टी एक दफा उनको टोटल इख्तियार दे चुकी है तो वो जो फैसला करेंगे वो फैसला मनोवान पूरी पार्टी को तस्लीम होगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि तारिक बशीर चीमा साहब आप बिल्कुल सच्ची खरी दो टोक बात करने वाले बंदे हैं, लेकिन सारे मीडिया पर ये रिपोर्ट होता रहा तो आप मतलब कैटेगोरिकली मैं चाहूंगी एक दफा फिर बता दें कि मैं तो बस देखें, मैं तो चूंकि आपका मुझे हुक्म मिला तो मैं आपके प्रोग्राम में आ गया, वरना मैं तो इंटेंशनली ये मीडिया के सारे प्रोग्राम देखकर इस सारी चीज को अवॉइड कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि मैं मतलब ना हो, क्योंकि मुझे पता है ना कि हकीकत में ये कुछ भी नहीं है। हकीकत में ना हमने हुकूमत के खिलाफ फैसला किया है, ना हमने हुकूमत के हक में फैसला किया है। ये सारे का सारा इख्तियार जो है ये चौधरी साहब के पास है। हमारी अपनी रिजर्वेशन है, हमारी अपनी रिजर्वेशन है, ये महंगाई की रिजर्वेशन है, बाकी दूसरे तीसरे मामला की रिजर्वेशन है। तो एक मामला नहीं है जो कभी हुकूमत देखे ना। आज पहली दफा हुकूमत की तरफ से, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, कि आज पहली दफा हुकूमत की तरफ से एक डेलीगेशन गया है जिसको वजीर आजम साहब खुद हेड कर रहे थे। वो जाकर मिले हैं, लेकिन उसमें अदम एतमाद, जहां तक मेरा ख्याल है, अदम एतमाद डिस्कस नहीं हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये जो बात हुई है वो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि वहां पर कोई एक आदमी तो था नहीं, वहां पर 20 लोग बैठे हुए थे जी। वहां पर कोई एक आदमी तो ही बैठा हुआ था ना जिसकी बात गलत होनी है, या वो आए हैं, तशरीफ लाए हैं, उन्होंने चौधरी साहब की इजाजत की है, उनकी मेहरबानी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो तशरीफ लाए। और उसके बाद उन्होंने अपने वो रशिया के विजिट के हवाले से इधर उधर की, जो सियासतदान मिलते हैं तो गपशप होती है, वो गपशप हुई है। उसके बाद ये भी उन्होंने ये जरूर उन्होंने पूछा है, कहा है, जो मुझे रिपोर्ट हुआ है कि आजकल सारी अपोजिशन आपके पास आ रही है, तो क्यों आ रही है? तो वो लोग, हम तो देखे ना, हम तो एक वफादार लोग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई हमारे घर आ रहा है तो हम उससे पूछे कि भाई आप क्यों आ रहे हो, सर आंखों पर। आज वजीर आजम साहब आए हैं, हमने उनसे नहीं पूछा कि आप क्यों आ रहे हो, हमारी सर आंखों पर। तो ये तो फैसला जो है ना, ये सियासी फैसला है, और ये बहुत सारी सोच समझ और मुशावरत के बाद जो सब करेंगे, मेरा जाती। और अगर आप मुझे एक सवाल की इजाजत दें, क्योंकि ऑपोजिशन भी आपके जवाब का इंतजार कर रही है, सो मुस्लिम लीग काफ कब तक जवाब देने का जो है इरादा रखती है? और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ ने भी कुछ इशाइये पे मदऊ कर रखा है, सो उस इशाइये में भी क्या जाएंगे अभी चौधरी परवेज इलाही साहब? देखिए जी, अभी मेरे इल्म में ये बात नहीं है। लोग एक दूसरे को मदऊ करते हैं, लोग एक दूसरे की तरफ आते जाते हैं, सियासतदान है ये सारे। ये मियां शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे चौधरी साहब की इयादत के लिए, ये उनकी भी मेहरबानी थी। जिस तरह आज वजीर आजम साहब आए हैं, हम किसी को बुरा भला कहें, किसी को ये कहें कि जी फलाना हमारे साथ है, फलाना हमारे खिलाफ है, हम तो देखें ना, हम तो एक छोटी पार्टी की अगर आज जरूरत महसूस हो रही है, अपोजिशन को भी हो रही होगी, हुकूमत को भी हो रही होगी, तो हम तो यकीनन चौधरी परवेज इलाही साहब को इख्तियार दे चुके हैं, और वो इंशाल्लाह वो फैसला करेंगे जो मुल्की मफाद में होगा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक बशीर चीमा साहब। सर थैंक यू वेरी मच आपके खुसूसी वक्त का। और तारिक बशीर चीमा साहब ने हमारे प्रोग्राम में बहुत बड़ी खबर दे दी है कि काफ लीग ने तो हुकूमत को किसी भी तरह हिमायत का यकीन नहीं दिलाया। जितना कुछ मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है वो गलत है। अदम एतमाद तो डिस्कस ही नहीं हुई वजीर आजम के साथ चौधरी बरादरान की मुलाकात में, लेकिन वो ये भी कहते कि हमने हुकूमत के खिलाफ भी फैसला नहीं किया। काफ लीग इस पे सोच विचार का वक्त जो है वो अभी रखेगी। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम में जरा आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग नून से सवाल करते हैं। ये जो एक नई डेवलपमेंट अब क्रिएट हो गई है काफ लीग की ना यहाँ के हवाले से, हुकूमत को, इस पे जरा मुस्लिम लीग नून से सवाल करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के सेक्रेटरी जनरल सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। सर थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सर वजीर आजम की आज चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है और पहले मीडिया पे रिपोर्ट होता रहा कि काफ लीग ने अपोजिशन को लाल झंडी दिखा दी है और हुकूमत को हरी झंडी दिखा दी है, और ये कहा है कि जो अदम एतमाद फसाने हैं और ऐसी कोशिश का फायदा ही नहीं जो कि कामयाब ना हो सके, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तारिक बशीर चीमा साहब विफाकी वजीर भी हैं, सीनियर रहनुमा हैं,
वो कह रहे हैं कि जी हमने तो इस किस्म की कोई बात ही नहीं की, अदम एतमाद तो डिस्कस ही नहीं हुआ वजीर आजम और चौधरी बरादरान के दरमियान, हमने तो हुकूमत की हिमायत का फिलहाल फैसला ही नहीं किया और ना ही मुखालिफत का। सर आप किस तरह असेस करेंगे, आप क्या देख रहे हैं मुस्लिम लीग काफ के इस मामले को? देखिए गरीदा साहबा, इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत के चौथे साल जो इसकी कारकर्दगी है और बिलखसूस अवाम पर जो इन्होंने बोझ डाला है, अवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, मुल्क का जो अंजाम हुआ है, हर शोबे के अंदर जो इस वक्त ज़ुबूं हाली है, ये बहुत जिगर गुर्दे का काम है कि इस वक्त कोई ये कहे कि वो इस हुकूमत को लीज ऑफ लाइफ देगा। क्योंकि अगर कोई ये कहेगा कि हम इस हुकूमत को बरकरार रखना चाहते हैं या हम इस हुकूमत को बरकरार रखने के लिए अपना कंधा देंगे, तो अवाम के गैज़ो गजब और नफरत का वो निशाना बनेंगे। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल सवाल एक ही है, आप जिस अवामी मुकाम पे जाएं कि इस हुकूमत को आप कब चलता कर रहे हैं, चूंकि हुकूमत की पॉलिसीज ही नहीं बल्कि इसकी जो इंतजामी सलाहियत है उसके बारे में लोग अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुके हैं कि इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि ये मुल्क को दुरुस्त कर सकें। जितने राय आमा के सर्वे आपके सामने हैं, आ चुके हैं, उनके अंदर हुकूमत के खिलाफ और नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के हुकूमत की पॉलिसियों को लोग आज पजीराई दे रहे हैं और उनको वापस देखना चाहते हैं। तो इसलिए चाहे काफ लीग हो, चाहे MQM हो, चाहे GDA है, चाहे बाप पार्टी है, जो भी इस हुकूमत का साथ देगा वो अपना सियासी डेथ वारंट भी साइन करेगा। तो सर मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कोई इशारा, कोई मुस्बत पैगाम नून लीग को मौसूल हुआ है या अपोजिशन को या PDM को मौसूल हुआ है? देखिए, इस वक्त जो PDM ने कोशिश की है, इसका मकसद रवायती सियासत नहीं है। हम समझते हैं कि जो अवाम की मुश्किलात हैं और जो पाकिस्तानी रियासत को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका तकाजा है कि हम मुल्क के अंदर तब्दीली लाएं, हम मुल्क को एक नई सिमत दें, हम आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन के जरिए एक ऐसी हुकूमत का चुनाव करें जो मुल्क के मसाइल को हल कर सके। तो ये कोई तोड़ तोड़ की या सौदेबाजी की सियासत नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अवाम और इस मुल्क की साथ या रियासत के साथ जिसकी भी कमिटमेंट है, जिसका हम सब ने हल्फ लिया है, ये हम सब का अपना अपना इम्तिहान है कि क्या हम वाकई देख नहीं रहे कि मुल्क किस गर्दाब के अंदर फंस चुका है इस हुकूमत की नायाबी की वजह से, इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हुकूमत की हलीफ जमात है वो मुल्क और अवाम के मफाद में अपना फैसला करेगी। सर नंबर्स आप लोगों के पास, अपोजिशन के पास क्या पूरे हैं, और इन नंबर्स में क्या हुकूमत के एलाई जमातें जो हैं वो शामिल हैं या उनके बगैर ही नंबर्स आपके पास पूरे हैं? देखिए, हमारे पास नंबर्स तकरीबन, मैं समझता हूँ कि तकरीबन पूरे हैं। असल बात यह है कि सबको एक इस बात की जरूरत है कि हम डबल चेक करें, कॉन्फिडेंस लेवल अपना उस सतह पे जब हम महसूस करेंगे कि आ गया है कि जिससे हम मतलूबा तादाद पेश कर सकते हैं, तो फिर इस नो कॉन्फिडेंस को फाइल कर दिया जाएगा। लेकिन मैं अभी भी पुरुमीद हूँ कि हुकूमत की हलीफ जमातों में से एक या दो या हो सकता है ज्यादा भी जमातें हुकूमत का साथ छोड़ने पे मजबूर होंगी, चूंकि कोई भी इस हुकूमत को कायम रखने का बोझ अपने कंधों पे नहीं उठा सकता। सर एलाइज के बगैर नंबर पूरे हो जाएंगे या आप लोगों को डेफिनेटली किसी ना किसी एलाई गवर्नमेंट की जो है, गवर्नमेंट की किसी एलाई की जरूरत होगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें खुद हुकूमत की हलीफ जमातों के अलावा PTI के अंदर से भी बड़ी पजीराई इस वक्त मिल रही है और खुद PTI के सफ़ों में एक बहुत बड़ी तादाद है अरकान असेंबली की जो चाहती है कि वो इस हुकूमत के खिलाफ वोट देकर अवाम के सामने सुरखरू हो। और इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत की कोई एक आधी हलीफ जमात टूटेगी तो आप देखेंगे फिर तो फ्लड आ जाएगा, फ्लड गेट खुल जाएगा इनके अरकान का, जो इन्हें छोड़ने पे जाएंगे, क्योंकि फिर शायद लोगों को ये यकीन आ जाएगा कि कोई फोन कॉल नहीं आ रही है। तो बहुत सारे लोग तो अभी शायद इस भी मखमसे में है कि कहीं ऐसा ना हो कि फोन कॉल आ जाए, लेकिन अगर कोई एक आधी हलीफ जमात हिली तो फिर तो लोगों को यकीन आ जाएगा कि अब कोई फोन कॉल नहीं आएगी, तो फिर एक फ्लड गेट खुलेगा। तो यानी कि सर ये एक बहुत बड़ा इशारा है, ये बहुत बड़ी एक चीज है जिसके ऊपर रिलाई कर रही है ऑपोजिशन के हलीफ जमातों में से कोई एक, खास तौर पे काफ लीग या MQM, जो कि जिनके बारे में है कि वो इशारे के मुंतजिर रहते हैं या नहीं रहते, वो सामने आ जाए। सर खबरें
कर रहा हूं कि लोग इस बात से जरूर, जो लोग बॉर्डर लाइन पर हैं वो अंदाजा कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद इस बात पर यकीन दहानी करा चुकी है कि वो हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते। ठीक है सर, खबरें ये भी आ रही थी कि नून लीग और काफ लीग के दरमियान वजारत आला पंजाब का जो मामला है या जो मुतालबा है वो वजह तनाज़ा है या वो वजह दरार ताहाल बनी हुई है, और नून लीग के अंदर इस बात पे फिलहाल इत्तेफाक नहीं हो रहा या दो धड़े हैं जो कि मुत्तफिक नहीं हो पा रहे कि जी पंजाब की वजारत आला काफ लीग को दे दी जाए एक बड़े गेन के लिए, मरकज में तब्दीली के लिए। तो सर क्या नून लीग ने इस पर कोई फैसला किया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो काफ लीग को पंजाब की वजारत आला सौंपी जा सकती है कि नहीं? देखिए, मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के सामने दो चैलेंजेस हैं। एक तरफ हमने इस हुकूमत से अवाम को निजात दिलानी है, दूसरी तरफ हमने अपनी उस मीरास की भी हिफाजत करनी है जिसके लिए हमने पिछले 3.5 सालों में बड़ी कुर्बानी दी है। हम कोई सौदेबाजी की सियासत पे यकीन नहीं रखते। मैं समझता हूं कि किसी कीमत पे भी शायद ये बात गैर मुनासिब लगेगी कि एक जमात जो 5 MPs रखे वो उस जमात से ये तकाजा करे कि 160 जिसके अरकान असेंबली हैं उनके मुकाबले में उसको वजारत आला दे दी जाए। मेरा ख्याल है खुद काफ लीग में भी इतनी सियासी समझ बूझ है कि वो इस किस्म का मुतालबा नहीं कर सकते। ये मीडिया के अंदर ही लोग बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त बात वजारत आला की नहीं है, इस वक्त बात है मुल्क और अवाम को बचाने की, और मुल्क और अवाम को बचाने के लिए हम सबको अपने सियासी मुफादात से बुलंद होकर सोचना है। इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, गरीबों के लिए सोचना है जो इस वक्त बुरी तरह इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की चक्की में पिस चुके हैं। अब सर वजारत आला के मुतालबे का जो धुआं है वो कहीं ना कहीं से उठ रहा है और मीडिया उसी आग के पीछे, उसे धुएं को फॉलो करते हुए उस आग के पीछे तक पहुंचा है, वहीं से खबर निकाली है। लेकिन यानी कि सर इसका मतलब ये है कि नून लीग इस बात पे यकसू है, नून लीग इस बात पे मुत्तफिक है कि मामलात को देखते हुए, चीजों को देखते हुए, ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए, पार्लियामेंट्री नंबर्स को देखते हुए ये जायज नहीं है या ये फिलहाल फिजिबल नहीं है कि काफ लीग को किसी भी स्टेज पे पंजाब की वजारत आला दी जाए। नून लीग देखिए, मैं ये नून लीग की बात नहीं है, मैं अपनी जाती राय आपको बता रहा हूं कि हमारे जो कारकुन हैं और हमारे पार्टी का रैंक एंड फाइल है, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसलिए तो नहीं दी कुर्बानियां कि किसी और को मसनद इक़्तिदार के लिए हम उसका चारा बने। ये एक ऐसी बात है कि जो एक मफरूजे पे मबनी है, और मुस्लिम लीग नून अवामी तायद रखती है, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। हम यकीनन जो इत्तेहादी हैं हमारे साथ आएंगे, उनके साथ मिलकर उनके लिए स्पेस जरूर देंगे, लेकिन कोई भी सियासत के अंदर जो एडजस्टमेंट होती है वो कुछ बुनियादी कवायद के ऊपर होती है। अब ये तो नहीं आप कर सकते कि 160-62 जिस पार्टी के अरकान हो उनको नजरअंदाज करें और आप उनके मर्जी के खिलाफ कोई फैसला करें। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि काफ लीग कोई ऐसा गैर मंतकी मुतालबा कर सकती है कि वो चंद 5-7 MPs के साथ कहे कि 162 के अरकान के मुकाबले में हमें वजारत आला दे दी जाए। जहां तक मुझे मालूम है चौधरी साहिबान का एक मुस्लिम लीग का पुराना पस मंजर है, वो भी पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। तो इस वक्त ये बात वजारत आला की नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाने की और पाकिस्तान के अवाम को बचाने के लिए है। और जो भी समझता है कि इस वक्त उन्हें मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो किसी भी लेन देन से बालातर होकर अपना किरदार अदा करेगा, और यही हमारी सबके सामने अपील है। ठीक है, ऐसे साहब एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ क्योंकि 10 बजे हमने इस प्रोग्राम को ऑनर भी करना है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। चंद एक अहम सवालात हैं, अ फ्यू क्वेश्चंस बहुत अहम हैं एहसन इकबाल साहब से करने वाले। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल साहब। सर प्रोग्राम से ब्रेक पर जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी काफ लीग के हवाले से। अगर काफ लीग की इतनी ज्यादा या एलाइज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस का लेवल जो है अपना एश्योरेंस रखना चाहती है ऑपोजिशन, तो सर ताखीर फिर किस चीज की है? आप माशाल्लाह सीनियर मंजे हुए सियासतदानों में से एक हैं पाकिस्तान के, आप बहुत बेहतर समझते हैं कि सियासत में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब पिछले कम से कम 2, 2.5, 3 हफ्तों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अगर आप लोग अदम एतमाद टेबल करने में मजीद ताखिर कर देते हैं तो सर ये आप लोगों को फायदे के बजाय नुकसान नहीं होगा इसका ज्यादा?
नहीं, देखिए इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो ये सियासी मूव है इसके पीछे ज्यादा से ज्यादा कंसेंसस इकट्ठा किया जाए। ठीक। चूंकि मुल्क जिस नहज पे पहुंच गया है, हमें इसको इलेक्शन के बाद भी आगे चलाने के लिए सबका ताउन दरकार होगा। तो हम मुल्क को एक नई पोलराइजेशन से भी बचाना चाहते हैं और इसलिए हमारी हद्दुल वसा कोशिश है कि हम हर जमात के पास, चाहे वो अपोजिशन की है चाहे वो हुकूमत की हलीफ जमात है, उसे इस बात पे कायल करें कि आइए हम सब मिलकर मुल्क को एक नया रीसेट दें। इस वक्त जो मुल्क की इकॉनमी है उसकी सूरत हाल बहुत ही गंभीर हो चुकी है। सफारती सतह पर हम बहुत तनहा हो चुके हैं। इसी तरह जो दाखिली मुल्क की सूरत हाल है, सिक्योरिटी की और सियासी इंतशार, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल तकाजा करता है कि हम सब मिलकर इस मुल्क को इस बहरान से निकालें। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम हद्दुल वसा एक कंसेंसस पैदा करें और मुल्क को मजीद पोलराइजेशन की तरफ जाने से रोकें। इसीलिए हम थोड़ा वक्त ले रहे हैं, तमाम जमातों के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस बात पे जरूर कान धरेंगे। अब सर कितना वक्त ले रहे हैं, कितना मजीद वक्त आप लोग ले रहे हैं? क्या बिलावल भुट्टो के अवामी मार्च का इंतजार है कि वो इस्लामाबाद पहुंच जाए? कोई डेट आप लोगों की फिक्स हुई है? कोई डेट का अंदाजा आप लोगों को रखा है? देखिए, हम जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हुकूमत की हलीफ जमातें हैं, वो भी अंदरूनी तौर पे अपनी मुशावरत के अमल से गुजर रही हैं जी। और वो भी अपने फैसला साजी के लिए कुछ वक्त ले रही हैं। तो जो ही ये सारी चीजें क्रिस्टलाइज होंगी, क्लियर होंगी और हलीफ जमातें भी अपने मुस्तकबिल के लिए क्लैरिटी के साथ फैसला कर पाएंगी कि चाहे क्या वो हुकूमत के साथ जो इस मुल्क पर अवाम पर इतनी महंगाई लाई है, जिसने अवाम को इस कदर परेशानी की तरफ धकेला है, वो बदस्तूर उसी हुकूमत को मजीद ऑक्सीजन देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक बात तयशुदा सर है, क्या मार्च के महीने में आ सकती है? सो टू कट यू इन, मार्च के महीने में आ सकती है? के पास सिर्फ 152 अरकान है। पीटीआई तनहा ये हुकूमत नहीं चला सकती। अगर आज भी ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार है तो उसके लिए जो सपोर्ट है वो इसको इत्तेहादी जमातों ने दी हुई है। तो इसलिए इत्तेहादी जमातों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये महसूस करें कि क्या वो अवाम के साथ हैं या उन मफादात के साथ हैं जो हुकूमत उनको ऑफर कर रही है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि कोई भी पाकिस्तानी इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के अवाम की क्या मंशा है, पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, मुल्क को क्या चैलेंजेस का सामना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मार्च के महीने में हम जरूर करीब पहुंच जाएंगे तहरीक अदम एतमाद के बारे में आखिरी फैसला करने के। सर ये बहुत अहम बात आपने की है। और जो बाकी मामलात हैं सर, दो सिनेरियोज हो सकते हैं ना कि या तो आपकी मोशन नाकाम हो जाए या फिर ये कामयाब हो जाए। इन केस ये कामयाब हो जाती है तो बाद के जो मामलात हैं कि जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में करवाने हैं, सिर्फ कौमी असेंबली के करवाने हैं, सूबाई असेंबलियों का स्टेटस क्या होगा, क्या वो डिसॉल्व होंगी या नहीं, सर यहाँ पर कंसेंसस कहां तक पहुंचा है खासतौर पर पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, अभी मैं खुद इंटरव्यू सुन रहा था या तकरीर थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और वो भी इस बात का इतराफ कर रहे थे कि इस हुकूमत को हटाने के बाद किसी हुकूमत के पास ये इम्कान नहीं है कि वो साल सवा साल के अंदर मुल्क को दुरुस्त कर ले या वो हुकूमत की गलतियों और हुकूमत की जो हमाकतें हैं उसका मलबा अपने गले डाल दे और हुकूमत के गुनाह बख्शवा दे। तो हर सियासी कारकुन ये समझता है कि अगर हम इस हुकूमत को हटा के एक इक़्तिदार में साल 6 महीने के लिए आएंगे तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकेंगे और इस हुकूमत के जो खंदक है, जो इन्होंने एक खोदी है खाई, उसमें खुद गिर जाएंगे। अब सर क्या ये पॉसिबिलिटी है, सर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कौमी असेंबली के हो जाएं और सूबाई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें? देखिए, ये तो चीजें जब बातचीत होंगी उसमें तय होंगी, लेकिन मैं आपको मुल्क की तारीख से ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान में आज तक 70 साल में यही तारीख रही है कि जब भी कौमी असेंबली के इंतखाबात होते हैं तो उन्हीं के साथ अमूमन सूबाई असेंबली के इंतखाबात भी होते हैं और एक नया मैंडेट आ जाता है। लेकिन जो बात आपने की है उसे भी खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता, वो भी एक मुमकिन सिनेरियो है कि जो हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एहसन इकबाल साहब प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खास तौर पे काफ लीग का जो एक आज बज़ाहिर ऐलान सामने आया है जिसमें उसने अपोजिशन को लाल झंडी दिखा दी है। पीपल्स पार्टी से इस वक्त बात करेंगे क्योंकि वो अवामी मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ निकले भी हुए हैं और बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने आज कहा है कि अदम एतमाद जेब में लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या काफ लीग ने आज अपोजिशन की जेब तो नहीं काट दी? यही सवाल करेंगे सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब सैयद नवीद कमर साहब, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर, बिलावल भुट्टो साहब ने आज भी कहा है कि हम अदम एतमाद जेब में लेके आ रहे हैं और वजीर आजम इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा किया, असेंबलियां तहलील करने का चैलेंज दे दिया। लेकिन जो अब से कुछ देर पहले वजीर आजम इमरान खान ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की है, उसके बाद आप तक भी खबर पहुंच गई होगी, मुस्लिम लीग काफ ने तो कह दिया कि हम इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसी चाल चलने का फायदा क्या है जिसकी कामयाबी का चांस ही ना हो, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अदम एतमाद अफसाने हैं। बावजूद इसके कि जरदारी साहब ने कई मुलाकातें की हैं चौधरी बरादरान के साथ, तो अदम एतमाद अगर बिलावल भुट्टो साहब जेब में लेके निकल रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो काफ लीग ने कहीं आज अपोजिशन की पीपल्स पार्टी की जेब तो नहीं काट दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी गरीदा, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है कि जो चीज जेब में है वो तो जेब में ही रहती है। उसके अलावा हर एक से बात होती है कि द मोर द मेरियर, जितने भी लोग आ सके। लेकिन ये मैं कैटेगोरिकली बता दूं कि जो जेब में हमारे पास मेजॉरिटी है उसमें गवर्नमेंट के एलाइज पार्टीज शामिल नहीं है। अगर वो शामिल होती है किसी स्टेज पे हमारे साथ तो वो एक बोनस होगा, लेकिन वो प्री रेक्विजिट नहीं है। सर, एक छोटा सा एक सप्लीमेंट्री सवाल की इजाजत दीजिएगा, माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए। आपने बड़ा मायने खेज जुमला बोला, आपने कहा कि जेब में हमारे पास जो नंबर्स हैं उसमें एलाइज पार्टी नहीं है। अब जेब में तो पैसे रखे जाते हैं और हुकूमत ने यही इल्जाम लगाया है कि जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खरीदो फरोख्त करने के लिए निकले हुए हैं। तो ये आपने जो जेब में रखे हुए नंबर्स, इसका जरा वजाहत कर दें, इसका मतलब क्या है? काश ये मैं आपका ही वो जुमला इस्तेमाल कर रहा था। जेब में रखने का मकसद ये है कि जिनसे बात भी हो गई है, जो कंफर्म भी हो गए हैं। पैसों वाली जेब तो नहीं है सर ये? पैसों वाली जेब नहीं है, पैसे हुकूमतों के पास होते हैं वैसे भी, बाय द वे। तो वो तो सर सिंध में तो है ना पीपल्स पार्टी, सिंध में तो हुकूमत में है ना, और मरकज में बहुत दफा हुकूमत में रह चुकी है। नहीं, वो तो ठीक है ना, इंशाल्लाह इंदा आगे भी होगी। लेकिन बात सारी ये है कि लोग देख रहे हैं कि मुल्क का हाल क्या हो गया है, इस हुकूमत ने क्या किया है। लोग अपने हलकों में जाते हैं, लोगों का फीडबैक लेते हैं, उनको पता है कि ये अब पीटीआई के साथ रहना या पीटीआई के टिकट लेके आगे जाके कोई इलेक्शन लड़ना जो है वो किसी खतरे से खाली नहीं है। और ये नंबर्स ऑन अ डे टू डे बेसिस बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। चाहे आप 10 रुपए या 5 रुपए के ये ट्रिक्स सारे खेलते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पब्लिक ने बाय एंड लार्ज ये जहन अपना बना लिया है कि इस हुकूमत की नाअहली की वजह से आज एक एक बच्चा एक एक घराना सफर कर रहा है। तो इस लिहाज से आपको इस बात पे हैरत नहीं होनी चाहिए कि अब जो है वो जंप शिप वाला जो फिक्रा होता है वो हो रहा है ना, और होता जाएगा। एलाइज को आप अपने जो है राजी रखने के लिए कुछ भी इस स्टेज पे ऑफर कर सकते हैं। तो वो मैं तो बता रहा हूँ कि वी आर गोइंग बियॉन्ड दैट ना। जी, मैं इसी पर सवाल करना चाह रही हूँ। आपने ये दोबारा जो है ना वो दोहरा दिया, ये बड़ा आपका अहम फिक्रा है। तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त अपोजिशन के पास जितने नंबर्स हैं, जिसकी बुनियाद पे बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी हम जेब में लेके आ रहे हैं अदम एतमाद, तो आप फरमा रहे हैं कि अपोजिशन के पास कंफर्म नंबर्स हैं और उनमें एलाइज शामिल नहीं है। यानी कि एलाइज अगर निकल जाते हैं हुकूमत के काफ लीग और एमक्यूएम, उसके बावजूद आपके पास नंबर्स पूरे हैं। जी, अच्छा। मैं कैटेगोरिकली कह चुका हूँ। आई डोंट नो आप वो बात मुझसे क्या रिपीट कराना चाह रही हैं? सर, वो जरा रिपीट हो जाती है ना तो उसकी एक असर्शन का एक एलिमेंट आ जाता है कि वो बिल्कुल मुसद्दिका हो जाती है जब एक चीज को बार बार रिपीट कर दिया जाए या 2-3 दफा उसको जो है ना असर्ट करवा दिया जाए। तो सर अंदाजन कितने नंबर से? बिकॉज 172 का गोल्डन नंबर। ये गरीदा, अब आप उस रेड लाइंस क्रॉस कर रही है ना। जाहिर है कि इस किस्म की पॉलिटिकल मूव में सर ये तो सहाफती सवाल है सर, ये सहाफती सवाल है
सर, सवाल पे रेड लाइन ना लगाए सर, गवर्नमेंट ने बहुत रेड लाइन लगाई हुई है सर, आप लोग ना लगाएं। जितना कह दिया मेरा ख्याल है कि अच्छा खासा कह दिया है, इससे आगे नहीं जाहिर के हम शेयर कर सकते सर यानी कि हुकूमत का कोई भी एलाय उन नंबर्स में शामिल नहीं है, कोई भी एलाय, कोई एलाइड पार्टी उन नंबर्स में शामिल नहीं है। और अपोजिशन अभी भी बावजूद इसके कि काफ लीग के साथ आज एक अपेरेंटली लाल झंडी उन्होंने दिखा दी, अपोजिशन इसके बावजूद पूरा एतमाद है कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर इसमें ताखिर किस बात की है सर? क्या बिलावल भुट्टो सरदारी साहब का मार्च? जाहिर है टाइमिंग तो अपोजिशन ने खुद ही चूज करनी है ना। कुछ चीजें अपोजिशन के हाथ में होती हैं, कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, तो जाहिर है कि ये टाइम तो हमने सोच समझ के ही डिसाइड करना है। सर कुछ मामला अभी तो हमारी मार्च भी इस्लामाबाद नहीं पहुंची है, आप अभी से वो कह रहे हैं कि जी फिर कब फिर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सर क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो साहब का अवामी मार्च जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाए और उस दौरान या उसके बाद या उसके साथ ही अदम एतमाद मूव कर दी जाए? बीबी डेट डिसाइड हो जाएगी, सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर करेंगी। जाहिर है कि ये जो लॉन्ग मार्च है वो भी इसी सिलसिले में की एक कड़ी है कि इस हुकूमत को हटाया जाए और उसके लिए एक माहौल जो है पब्लिक सपोर्ट का वो बिल्ड किया जाए। तो यस दे आर रिलेटेड, लेकिन डेट एग्जैक्टली कौन सी होगी ये इस स्टेज पे मैं इसलिए भी नहीं बता सकता कि फ्रैंकली एग्जैक्ट डेट अभी फिक्स नहीं हुई। अभी फिक्स नहीं हुई है, ठीक है ठीक है। सर आप माशाल्लाह एक सीनियर जहां दीदा मंझे हुए सियासतदान हैं, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदानों में से एक हैं, अपनी पार्टी के आप मरकजी पॉलिसी साज सियासतदानों में से एक हैं। आप बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से जानते हैं कि सियासत में टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये मुलाकातें, अदम एतमाद के हवाले से खबरें कम से कम 2.5-3 हफ्ते तो कम से कम सर इनको हो गए हैं, और अगर मजीद इसमें ताखीर हो जाती है तो आप बेहतर समझते हैं, बहुत बेहतर समझते हैं कि सियासत में फिर टाइमिंग और प्रेशर एक बिल्ड करना, इस वक्त गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है अपेरेंटली ऑपोजिशन की अदम एतमाद के। तो आप नहीं समझते कि ज्यादा ताखीर हो जाए हो गई अदम एतमाद लाने में तो आप लोग ये टाइमिंग का फैक्टर लूज कर सकते हैं? अगर गरीदा ये बात आपको मालूम है तो क्या ऑपोजिशन को मालूम नहीं है कि टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट और ज्यादा डिले करने से कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। सो नहीं, डोंट वरी, ये टाइमिंग जो होगी। और सेकेंडली मैं इतना भी कह सकता हूँ कि इतना ज्यादा देर भी नहीं होगी जितना शायद कोई लोग समझ रहे हैं। ओके सर, आपने बड़ी बिटवीन द लाइंस बड़ी खबरें दे दी हैं मेरे आज इस प्रोग्राम में। सर बाकी मामलात दो सिनेरियोज हो सकते हैं ना सर, कि या तो अदम एतमाद आपकी नाकाम हो जाए या कामयाब हो जाए। अब आप लोग जितने पूरे एतमाद हैं कि नंबर्स भी पूरे हैं, कामयाब भी हो जाएगी, तो बाकी जो मामलात हैं कि कामयाब होने की सूरत में बाद में क्या होगा सर, वो सारे मामलात तय हो चुके हैं? इलेक्शन कब हो? स्टेप एट अ टाइम। सारी खबरें आप एक ही शो में लेना चाहते हैं क्या? सर इलेक्शंस जो हैं वो एट अ टाइम पूरे मुल्क में एक साथ होने चाहिए, इंक्लूडिंग द नेशनल असेंबली एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज, या पीपल्स पार्टी की कुछ सोच अलग है इसमें कि नहीं कौमी की हो जाए? वो सोच की बात नहीं, देखिए सोच की बात नहीं होती। एक लिहाज से खैर आसान होता है अगर साइमल्टेनियसली सारी इलेक्शंस हो, लेकिन हम एक फेडरेशन है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चलते हैं, तो उसमें कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल अगर नेशनल असेंबली अर्ली रिजोल्यूशन की तरफ जाती है तो वहां तो आपको जरूर इलेक्शन कराने होते हैं ना। लेकिन सपोज अगर प्रोविंशियल असेंबली में ये नहीं होता, चाहे वो सिंध की हो या किसी और सूबे की हो, तो वहां ये जरूरी नहीं है। तो ये तो हर जगह के लिए खुद फैसले करने होंगे ना कि क्या करना है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। ठीक है सर, ये भी रहनुमाई फरमा दें कि प्रोविंशियल असेंबलीज अगर डिसॉल्व होती हैं तो सारी इकट्ठी होंगी, या फॉर एग्जांपल पंजाब की डिसॉल्व हो जाती है या केपी की डिसॉल्व हो जाती है, सिंध अपना टर्म पूरा कर सकता है या बलूचिस्तान टर्म पूरा कर सकता है? आप सवाल वो कर रही हैं जिसपे शायद अभी वहां तक सोच गई भी नहीं है। यू वांट टू नो बिफोर एंड। ओके सर, दूसरा ये कि अदम एतमाद के हवाले से सर प्रोसीजर क्या होता है? क्या इट इज मैंडेटरी कि द नेशनल असेंबली हैज टू बी इन द सेशन, या आपके पास नंबर्स पूरे हो गए हैं, आप लिख के दे सकते हैं स्पीकर को एंड देन स्पीकर हैज टू कॉल द सेशन? नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, देखिए एक तरीकेकार इसका आइन में लिखा हुआ है।
उसके बाकायदा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करनी होती हैं, नोटिस देते हैं, उसके बाद आपकी जो है वो 3 to 7 days में वो प्रोसेस शुरू होता है। द होल थिंग, आई विल नॉट रिपीट ईच एंड एवरी वन, वो एक प्रोसेस है, वो ये प्रोसेस फॉलो होता है। ये कोई इन्वेंट अपनी तरफ से नहीं कर सकता कि चले इस दफा हम यूं नहीं यूं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब हमें बता रहे थे कि मुस्लिम लीग काफ के आज के अपोजिशन को अपेरेंटली लाल झंडी के बावजूद भी चीजें अपोजिशन के लिए बड़ी पुरएतमाद हैं, और वो बता रहे थे कि जी एलाइज के अलावा भी अपोजिशन के पास अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए नंबर गेम पूरी है। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।